आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल पर मिली मंजूरी। पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा भारतीयों के लिए गर्व की बात। विपक्ष ने जताया ऐतराज। यूपी के मुरादनगर में दर्दनाक हादसा। शमशान घाट में छत गिरने से 18 लोगों की मौत, मलबे में फंसे कई लोग। किसानों के समर्थन में जयपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल। काफी समय बाद एक मंच पर दिखे सीएम गहलोत और सचिन पायलट। विपक्ष ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस कर रही है ढोंग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के प्रति जताई चिंता, कहा देश में हालात बहुत गंभीर हैं। किसानों के नहीं, कुछ लोगों के फायदे के लिए लाया गया है कृषि कानून बिल। कोरोना के स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आज आपात मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आज प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर बधाई दी और कहा कि भारतीयों के लिए ये गर्व की बात है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी देने वाले फैसले का स्वागत किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसे एक सुखद खबर बताया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि प्रोटोकॉल्स के हिसाब से राजस्थान में भी जल्द ही वैक्सीनेशन की शुरुआत कर पाएंगे। वहीं कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने वैक्सीन की मंजूरी पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के परीक्षण से पहले वैक्सीन को अनुमति देना खतरनाक साबित हो सकता है। इसी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी वैक्सीन की मंजूरी पर सवाल उठाए हैं। कई दिनों से शिवराज कैबिनेट के विस्तार पर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लग गया है। शिवराज मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को जगह मिल गई है। सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने शिवराज कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुलसी सिलावट को बधाई दी। गोविंद सिंह राजपूत को ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी माना जाता है। सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा का हाथ थामने के बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। वहीं तुलसी सिलावट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के नेता माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 विधानसभा क्षेत्रों को 580 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। गोरखपुर क्लब में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए रचनात्मक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण होना जरूरी है। जनप्रतिनिधियों से लेकर जनता ने ये जब दृष्टिकोण अपनाया तभी जाकर विकास तेजी से हो रहा है। विकास का ये कार्य हम सभी के जीवन में परिवर्तन लाएगा और इससे सभी लोग लाभान्वित होंगे। विकास होगा तो उससे भविष्य में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। गाजियाबाद जिले के मुरादनगर शमशान घाट परिसर में गैलरी की छत गिरने से बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अभी भी दबे हुए हैं, जबकि 20 से ज्यादा लोगों को मलबे में से निकालकर विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद जिले के मुरादनगर स्थित शमशान घाट में पिलरों पर लेंटर पड़ा था, जो कि बारिश के कारण गिर गया, जिससे नीचे 40 से ज्यादा लोग दब गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर संवेदना जताई है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंडलायुक्त मेरठ एवं एडीजी मेरठ जोन को घटना के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। केंद्र द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों और किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने आज जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के सभी विधायक और मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी कांग्रेसी नेताओं ने शहीद हुए किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सभी मंत्रियों ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं काफी समय बाद सचिन पायलट ने सीएम गहलोत के साथ मंच साझा किया। पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के नाम पर षड्यंत्र रचा है। हमारे देश में अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे होती हैं, लेकिन कौन किसान खड़ा होकर बोलता है कि हमें समर्थन मूल्य नहीं चाहिए? हमारी पार्टी ने जब हम सत्ता में थे केंद्र में, और हर चुनाव में, हर घोषणा पत्र में कहा कि कृषि में निवेश होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, किसान को अपनी फसल का उचित से ज्यादा मूल्य मिलना चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करना चाहिए। लेकिन दूसरा चुनाव जीतने के बाद जो रवैया केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने अपनाया है, वो उस बात को दर्शाता है कि इतिहास में नाम दर्ज करवाने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। आज 40 दिन से अधिक समय हो गया किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ अपनी फरियाद कर रहा है, पुकार कर रहा है
उस केंद्र की सरकार से पुकार कर रहा है जिसको किसानों ने वोट देकर के दूसरी बार दिल्ली के सल्तनत के ऊपर कब्जा कराया, सरकार करने का मौका, बनाने का मौका दिया। लेकिन जब सरकार पहले एनडीए प्रथम बनी, उससे पहले देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया और यही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, एनडीए की सरकार हमारी बनती है। किसान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत धरना प्रदर्शन में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि किसानों के हितों की तरफ केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। केंद्र सरकार किसानों के लिए नहीं, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ये बिल लाई है। सीएम ने कहा कि पहले ही वार्ता कर ये बिल लाए जाते तो आंदोलन की नौबत नहीं आती। देश का किसान बहुत समझदार है। यह आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलतफहमी दूर करेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को नकारा और संवेदनहीन बताया। किसान भाइयों और बहनों, नौजवान साहब, मुझे खुशी है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज ये धरना आयोजित किया गया। धरने का उद्देश्य क्या है आप सबके ध्यान में है। इस प्रकार 39 दिन हो गए, 39 दिन ठंड के अंदर जो हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, 39 दिन में 40 मौतें हो चुकी हैं। आप सोच सकते हैं क्या बीतरी होगी उनके ऊपर, उनके परिवार पर। उनके बेटे पोते कई तो सेना में होंगे जो बॉर्डर पे होंगे, और ये संवेदनहीनता का और ये पराकाष्ठा है। इस सरकार को बार बार बुलाती है, बात करती है, टाइम पास करती है। इनको लगता है किसान थक जाएंगे और ये इशू खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी ने जमकर निशाना साधा है। भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सीएम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत पर राहुल गांधी की रणनीति पर चलने का दबाव है। राठौड़ ने कहा कि एक तरफ तो किसान धरने पर बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी इटली में बैठे हैं। देश को राहुल गांधी की रणनीति समझ आ गई है। पीएम मोदी किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने ट्वीट कर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने लिखा कि किसानों के प्रति सहानुभूति जताने के लिए कथित किसान हितैषी राजस्थान सरकार, मंत्री और विधायक पहले धरने का ढोंग करेंगे और फिर रात्रि भोज में शामिल होकर नाना प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे। कोरोना काल के बीच प्रदेश में बर्ड फ्लू के सामने आ रहे मामलों ने राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा, सचिव आरुषि मलिक ने इसे लेकर एक प्रेस वार्ता भी की। इस दौरान जानकारी दी गई कि रेस्पॉन्स टीम आसपास के इलाके में सर्विलांस कर रही है। हालांकि अधिकारियों ने इसका मोरों की मौत के मामले से संबंध होने से भी इनकार किया है। साथ ही कहा कि लोगों को सतर्क रहने के लिए पंपलेट, पोस्टर बनवाए गए हैं। पक्षियों में पाए जाने वाला संक्रमण इंसानों तक ना फैले, इसे लेकर अब जल्द से जल्द इस पर नियंत्रण पाने की मांग उठने लगी है। वहीं राजधानी जयपुर में भी खतरनाक बर्ड फ्लू की दस्तक होने की बात कही जा रही है। दरअसल जल महल के पास 8 कौवे मृत मिले हैं। मामले की सूचना मिलने पर वन विभाग और रक्षा संगठन के वॉलंटियर्स मौके पर पहुंचे और पशुपालन विभाग को हालात की जानकारी दी। बीसीसीआई अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की हालत अब स्थिर है। शनिवार को हार्ट अटैक आने के बाद गांगुली की एंजियोप्लास्टी की गई। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने फोन कर गांगुली की कुशलक्षेम पूछी है। वहीं सौरव गांगुली के प्रशंसकों और क्रिकेटर्स के अलावा राजनेताओं की ओर से भी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जाने लगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।